अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। इसी ने एक दुआ के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं नाश्ते से। और अल्लाह पाक सबको मुश्किलें हल करे। आजकल वायरस चला हुआ है बुखार का, अल्लाह पाक सबको हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। और जिन बच्चों को हुआ हुआ है अल्लाह पाक जल्द से जल्द बच्चे सेहतियाब हो जाएँ, बड़े सेहतियाब हो जाएँ। सबको अल्लाह पाक कामिल शिफा अता फ़रमाए। हर जगह फ़ीवर, हर जगह सुनो बुखार, नज़ले, खांसी, बस मौसम बदला है या फिर वायरस का अटैक है। अल्लाह पाक हम सबको हर हर इंसान को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। भले वो कहीं पे भी हों, दुनिया के किसी कोने में भी हों, इंसान तो इंसान ही। अल्लाह पाक सबको हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, कामिल शिफा अता फ़रमाए। और इसी के साथ नाश्ता बन रहा है। अभी आपको पता है मेरी बेटी भी बुखार से उठी है। पूरे 1-1.5 हफ्ते उसको भी बुखार, आपसे मैंने शेयर करा था, बुखार हुआ था, दवाइयाँ थी। मेरे को हुआ 1-2 दिन। ये शुक्र है कि बस आपको पता है अल्लाह ने हिम्मत दी कि मैं तो उठ गई, क्योंकि पता है कि औरत नहीं घर का काम करेगी तो और कौन करेगा। इसलिए कि अल्लाह पाक हिम्मत दे देते हैं। और देखिए साथ साथ इतना काम शुरू हो चुका है कि मैंने आपसे बताया था डीप क्लीनिंग शुरू हुई हुई है किचन की, घर की। तो ये वॉलपेपर मेरे बारिशों में बहुत गीले हो गए थे। ये वॉलपेपर वैसे वाले नहीं है, ये बुक सेंटर से जो पहले मिलते थे, गिफ्ट पैक करते थे ना, जैसे पहले के ज़माने में गिफ्ट पैक करते थे तो हम ये गिफ्ट पेपर मंगाते थे। ये वो वाले हैं। ये प्रेस से ना बहुत पहले, 2 साल पहले के हैं ये। मेरी बहनोई ने ला के दिए थे, प्रेस थे ना, तो ये फूलदार, तो उन्होंने मुझे भी दिए थे। और उन्होंने पूरी पूरी दीवारें अपनी कमरे की ना करी थी इस पेपर से, और मैंने खाली किचन में लगाए हैं। तो अभी बहुत सारे रखे हुए मेरे पास, तो मैं यही लगा रही हूँ। मैंने कोई नई नहीं मंगाए, कोई दूसरे बाज़ार से नहीं मंगाए, यही मेरे पास बहुत सारे रखे हुए हैं। पता है पहले के तो आप डिवाइडर में कट करके लगाती थी। मेरी अम्मी हमें कहती थी कंगूरे काट के दो कागज़ के, और बर्तन जिस पे सजाते थे हम, डिवाइडर वगैरह होते थे लोहे के, उसमें हमारी अम्मी और किचन में सजाती थी कंगूरे काट काट के। ये वो वाले वॉलपेपर हैं। तो मैं इन्हें ग्लू से चिपकाऊंगी ना, इनके पीछे चिपक नहीं होती है, तो इनको मैं ग्लू मंगाया है मैंने। छोटी डब्बी 30 रुपए की आ गई है, शायद 40 की। तो मैं उस पे ही वो इन पे रिपेयर करके इनको चिपका दूंगी जल्द से जल्द, ताकि वो सूखे नहीं। और मैं ये देखिए पूरा स्लिप काउंटर पूरा खाली कर रहा है मैंने। और चूल्हा वगैरह हटा के चूल्हा धोया है मैंने, खूब गर्म पानी में मैंने वो बनाया था, सोडा डाला था खाने वाला, और क्या कहते हैं ब्लीच भी डाला था, और मैंने वॉशिंग पाउडर डाला था। तो खूब उससे 2-3 कपड़ों से मैंने चूल्हे साफ़ करे, जालियाँ धोई हैं मैंने, गैस का पाइप साफ़ हुआ है। ये कि बस आपको पता है हाउस वाइफ हो या औरत, औरत का तो किचन ही होता है। और जब तक वो साफ़ नहीं लगे हमें, या हमें पता हो कि हमें ये करना ही हमारी नज़रों को बुरा लग रहा है, तो हमें वो करके ही छोड़ना होता है, भले हमारी तबीयत ख़राब हो या कुछ भी हो। और ये देखिए चूल्हा वगैरह मैंने सब टिरे वगैरह रोज़ ही धुलती है वो, तो रोज़ ही चूल्हे पे 3-4 दफ़ा हम साबुन या सरफ का कपड़ा डालते हैं, या ब्लीच का, या जो भी है। और ब्लीच से मैंने काउंटर साफ़ करें, पानी वाला ब्लीच जो होता है। और ये देखिए मैं आपको वॉलपेपर दिखा रही हूँ। ये पीछे इसके ग्लू लगता है तो ये चिपकता है, जैसे गिफ्ट पे पैक करते थे पहले। ये पीछे से सादा होता है, इस पे चिपक नहीं होती। ये बहुत सारे रखे हुए हैं, क्योंकि अब तो कोई स्लिप वगैरह के ज़माने नहीं है। नहीं तो कमरों में स्लिप आपको पता है पहले के होते थे, तो ये स्लिपों पे हम कंगूरे काट के कट करके बिछाते थे। और ये देखिए रैक वगैरह मेरा सब सज गया है। आप बताइएगा कमेंट्स में कैसा लग रहा है मेरा रैक। न्यू रैक लिया है मैंने, ये बहुत मैंने पहले देखा हुआ था, मुझे बहुत पसंद था। मैं रोज़ वगैरह की चीज़ें नहीं लेती, आपको पता है। पहले वाला रैक लोहे का था, मेरी अम्मी के साथ मैंने लिया था जब मैं अलहदा हुई थी। तो वो 17 साल, आपको पता है 17 साल पुराना रैक था। मैं वही धोती थी, उस पर मैंने कितनी बार कलर करवाया था अपने हस्बैंड से। अब जाके मैंने 17 साल बदला है, 17 साल बाद। तो मैं जल्दी, आपको पता है, चीज़ें वगैरह नहीं लेती। मैं बहुत किफ़ायतशार हूँ, भले कुछ भी अच्छा लग रहा हो। पता है आपको तो औरत को हर चीज़ ही अच्छी लगती है, ये या किचन की, तो फिर भी हम अपनी जेब देख के ही लेते हैं। ये भी आपको पता है थोड़े थोड़े पैसे मैंने जमा करे, मेरे हस्बैंड ने दिए, और मेरे बेटे ने मिला के ये 1000 का है।
तो मैंने कहा ये रेक ले लो, क्योंकि अब ये किचन की चलने वो बहुत ख़राब हो चुका है। वो झड़ रहा था, आपको पता है, लोहे उसके जंग खा के कड़क होके झड़ रहे थे। बहुत अरसे से बोल रही थी मैं, मुझे रेक लेना है, रेक लेना है, ये स्टैंड बर्तनों का। तो ये जाके अब मैंने लिया है। और ये वॉलपेपर मैंने देखे चिपका दिए, रफ कर दिए मैंने, ये देखिए। और अब आपको पूरा दिखाते हैं। सब चीज़ें आपको पता है जहेज़ की चल रही है मेरी अभी तक। ये चूल्हा भी मेरा 17 साल 18 साल पुराना है। और आजकल ऐसे चूल्हे भी नहीं आ रहे, मैंने आपको बताया, अब आजकल नए आ रहे। और ये देखिए काउंटर भी कितना चिकना हो गया है, साफ़ सुथरा। ब्लीच के पानी सोडे से मैंने साफ़ करा है। ये पूरे रेक, मैंने छोटा रेक भी धोया है। ये मैंने स्टैंड 150 रुपये का लिया था, ये कपों का। तो आपको पता है मैं अपनी थोड़ी पॉकेट मनी जमा कर करके 100 रुपये 50 जमा करके मैं ये चीज़ें घर की लेती हूँ। मेरे को खाने पीने का या कपड़ों का इतना शौक़ नहीं है। मुझे घर का ये किफ़ायशारी घर का वो चाहिए, मुझे घर की चीज़ें चाहिए होती हैं। मुझे घर सजाना होता है, मुझे सजावट, मुझे छोटे छोटे गुलदस्ते बहुत पसंद है, बेलें, फ्लावर। तो ये मेरी शौक़ है, मुझे यही घर सजावट अच्छी लगती है। और एक औरत को यही पसंद होता है, आपको पता है। ये आपको देखेंगे गद्दे का कवर मैंने धोया था, गद्दी का। ये फोल्ड करके चला रही हूँ मैं, अकेली हाथ ही मेरा ये फोल्ड करके बहुत मुश्किलों से चलता है ये। ऐसे मैं आपको बता रही हूँ। अभी मैंने ये सब प्लास्टिक भी धुलेगी, आपको दिखाती हूँ। प्लास्टिक वगैरह भी धोई है मैंने, ब्लैंकेट भी मेरे हस्बैंड हम सब ने धोया है मिलके। बेटी भी लगी हुई थी, आपको पता है। बच्चे तो ऐसे कामों में आप घुस ही जाते हैं। ऐसे घर झाड़ना हो, घर चेंज करना हो, कुछ करना हो, बच्चे बहुत खुश होते हैं कि उन्हें बहुत मज़ा आता है। घर फैलावा होता है तो उनके मतलब की चीज़ें निकल रही होती हैं पुरानी, कहीं कहीं कुछ कहीं कुछ, तो बहुत खुश होते हैं। और ये देखिए गद्दी का कवर भी चढ़ चुका है मेरा। सब सर्दियों की तैयारी पूरी हो चुकी है बस। और झेस का मेरा ब्लैंकेट अभी तक चल रहा है। 2 वीक की रज़ाई हमने यूज़ में ली थी, वो चल रही हैं। एक मैं बोल रही हूँ कि 1 वीक की रज़ाई आप ले लें, 600-700 की आएगी। आपको पता है, वो लिंडा बाज़ार से हो या यूज़ में हो। तो आज अब बच्चे बड़े हो चुके हैं, आपको पता ही चीज़ें ज़रूरी होती हैं। और ये देखिए मैंने ये चटाई भी उठा ली है। आज पूरा घर मेरा डीप क्लीनिंग हुआ है। अंदर का रूम भी धोया है मैंने, सब ये सहन का हिस्सा है, सब मैंने धोया है। सब ये देखें, सब लगे हुए हैं। बेटी खूब खुशी से लगी हुई है कि सरफ का पानी है, खूब उछल कूद करके ये ला मम्मा मैं करूँ, ब्रश मारूँ। और ये देखिए ब्लीच का पानी ये खुला मिलता है, आपको पता है। तो आप 50 का भी लें तो ये इतना सारा आ जाता है। इसको किसी बोतल में एयर बोतल में भर के कस के आप एयर ढक्कन बंद करके रख दिए। ये जब मैं चिकन धोती हूँ ना, तो मैं सिंक में भी डालती हूँ, क्योंकि आपको पता है चिकन की स्मेल नहीं जाती है या अंडे की। तो मैं आप ना इसको बाद में मैं ज़रूर डालती हूँ, नालियों में और सिंक में भी डालती हूँ। और ये देखिए सब लगे हुए हैं, बस सफाइयाँ सफाइयाँ हो रही हैं। जब आपको पता है घर फैलता है तो बस जी चाहता है ये भी धो लो, वो भी धो लो, वो भी धो लो, बस लगे हुए ही लगे हुए हैं। और खूब साफ़ सुथरा होके घर कितना अच्छा लगता है, आपको पता है कितना सुकून मिलता है एक औरत को। तो यही सुकून चाहिए होता है। ये देखिए फ्लावर में हर चीज़ धो रही हूँ। वैसे तो मैं धोती ही रहती हूँ जो हाथ लगता है, आपको पता है कि मैं हर चीज़ कुछ और काम करने जा रही होती हूँ, नज़र इस पे पड़ती है तो वो ले जाती हूँ, वो धोने लगती हूँ। या सर्फ का पानी आपको पता है बचता है मेरा, तो उससे मैं फ्लावर वगैरह धोती ही रहती हूँ। क्योंकि ये खुला इलाका है, आपको पता है, डस्ट और मिट्टी बहुत आती है। ये देखिए ब्लैंकेट अभी चेयर पे इन्होंने रख दिए। इसका पानी सब निकल जाएगा तो ये ऊपर छत पे हम फैलाएंगे। और ये प्लास्टिक भी आपको पता है 20-25 मिनट में ऊपर सूख गई थी, हमने ऊपर फैलाई थी। तो ये देखिए खूब लगी हुई है फातिमा, इनको बहुत मज़े आ रहे हैं स्कूल से आके।
और ये देखिए सब्ज़ी के लिए भिंडी आई हुई है, टमाटर आए हुए हैं, बस अब लंच की तैयारी होगी।